मान लीजिए ये एटम से बना हुआ एक रॉड है। अगर इसे ऐसे ही रखा जाए तो क्या इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है? क्या यह मुमकिन है? जी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को एक पूरे लूप या सर्किट की जरूरत होती है। यहां सर्किट का एक सिंपल डायग्राम है। ये बैटरी है और ये एक वायर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्किट पूरा हो गई है। इस लूप की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लगातार होगा। इस फिगर को ध्यान से देखें कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये बर्बाद हो रही है। चलिए इसका इस्तेमाल करके एक बल्ब को जलाते हैं। ये बैटरी है, ये एक स्विच है, ये वायर है और ये एक लाइट बल्ब है। जब ये स्विच बंद होता है तो सर्किट पूरी हो जाती है और जब ये ओपन होता है तो सर्किट अधूरी होती है। सर्किट के बिना बल्ब को लाइट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। जब स्विच बंद होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं और बल्ब जल जाता है। ये समझने के लिए कि बल्ब कब जलता है और कब नहीं, स्विच को ऑन और ऑफ करके देख सकते हैं। ये वायर किस मटेरियल से बनी हुई है? क्या इलेक्ट्रिसिटी किसी भी मटेरियल से फ्लो होगी? जी नहीं, ये मटेरियल पर निर्भर करती है। कुछ मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को अपने एटम्स के बीच में आसानी से फ्लो करने देते हैं, जबकि कुछ नहीं देते हैं। आपके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बीच आसानी से कब फ्लो करेंगे? जी हां, जब वो अपने एटम से बहुत ज्यादा कसकर नहीं बंधे होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत मोबाइल होते हैं उन्हें कंडक्टर्स कहा जाता है। इसलिए जब हमें बिजली की तार बनानी होती है तो हम अच्छे कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में मदद करते हैं। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं। उन एलिमेंट्स का क्या जो कम या बिना कंडक्टिविटी के होते हैं? उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। वे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकते हैं। रबर और प्लास्टिक इंसुलेटर्स के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पर वापस आते हैं। हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? ये सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का रेट है। इसका मतलब यह है कि ये एक यूनिट टाइम में किसी एरिया से फ्लो होने वाले चार्ज का अमाउंट है। यूनिट टाइम में जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक आखिरी बात। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी की दिशा को इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की दिशा के विपरीत लिया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो दूसरी दिशा में होगा।